सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। और इसी समय पूर्व कथा से गौर शरीर भूत भल ब्राजा और बाल भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा ऋषि बच कलुरुत हुए आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराते सहिजऊ चित बद मनोहु सिराते। वृषभ कंदौर बाहु विशाला चार जनेऊ माल मृग छाला। भाल मृग छाला वृषभ कंदौर बाहु विशाला चार जनेऊ माल मृग भाल मृग छाला। कटिबन वसन तून धोय भांदे और धनु तर सर कुठार कल कांधे। उनके शरीर पर भस्म भली और प्रकार शोभित हो रही थी। विशाल मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, उनके सिर पर जटा चंद्र के समान सुमुख सुंदर था और जो क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया था। टेढ़ी भौं नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, जो स्वभाव को से निहारते हुए मानो क्रुद्ध हो रहे हों। कंधा हृदय भुजाएं विशाल सुंदर युगोपवीत रुद्राक्ष की माला और सुंदर मृगछाला भी विराजमान थी। उन्होंने अपने कट प्रदेश पर मुनि वस्त्र था दो तरकस बांध रखे थे। उनके धनुष पर स्कंद पर सुंदर फरसा विराजमान था। शांत भेष करनी कठिन वरन जाय स्वरूपा और धर्मुनि तनु धनु जनु वीर रस आयु जहाँ सब भूपा। उनका भेष शांत था परंतु कार्य बहुत कठिन थे। उनका ये वृद्ध व्यक्तित्वों से भी नहीं कहा जा सकता है। मानो मुनि का भेष धारण करके वीर रस की जहाँ संपूर्ण राजा हैं वहाँ आ गए। और देखत भृगुपति भेष कराला उठे सकल भय विकल भुआला। फितु समेत कह कहे निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। और इस प्रकार भृगुकुल के स्वामी परशुराम जी को देखकर सभी राजा भयभीत हो गए और अपना नाम ले लेकर बताने लगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। परशुराम जी ने दंडवत करने लगे और यही सुभाई चित्त बहि तो जानी सो जाने जनु आई जुठानी। परशुराम जी को जिनकी अपनी प्रेमी था हितैषी और समर्थक सार्थक जानकर सुंदर भाव से वो समझता था मानो उसकी आयु समाप्त हो गई है। अब जनक बहुर आए सिर नावा और सिए बुलाए प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हर सानी निज समाज लय गई सयानी। फिर जनक जी ने आकर परशुराम जी को नमस्कार मस्तक नवाया और सीता जी को बुलाकर उनका परिचय कराया। परशुराम जी ने सीता जी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और सखियां प्रसन्नतापूर्वक सीता जी की चतुर सहेलियां अपने समाज में लेके चली गईं। और विश्वामित्र मिले पुण्य आई पद सरोज में ले दो भाई। राम लखन दशरथ के जोटा दीन शीस देख भल जोटा। फिर विश्वामित्र जी ने आकर परशुराम जी से मिले। परशुराम जी ने पिता जमदग्नि के मामा होने के कारण विश्वामित्र जी ने अपनी बहन की दौहित्र परशुराम जी को प्रणाम नहीं किया। मिलकर कुशल समाचार पूछ लिया और अहंकार की अतिशयता के कारण परशुराम जी ने भी विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। तब विश्वामित्र जी ने दशरथ के किशोर पुत्र दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को परशुराम जी के चरण कमलों में डाल दिया। सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने श्री राम लक्ष्मण को अत्यंत आयुष आशीर्वचन दिया और राम चितह रहे थग लोचन रूप अपार मद मद मोचन। श्री राम जी को निहारते हुए परशुराम जी के नेत्र कामदेव के मद को नष्ट करने वाले प्रभु श्री राम में आकर अपार रूप से
स्थित हो गए अर्थात स्थिर हो गए। तो बहुरी बिलो कबि देहि सन, कहो कहाति भीर पूछत जान अजान, जिम व्यापौ कोपि शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।